क्या नंबर बोल देते हैं वैसे 23 तो हो जाएगा। तो बोल दिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब दिया है 5 सेमी त्रिज्या वाला त्रिवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कितना नंबर है 24 नंबर। 24 नंबर में है वृत्त का त्रिज्या दे रखा है 5 सेमी, क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसीलिए वृत्त की क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7। कहीं ऑप्शन में पाई का मान पाइये है, ऑप्शन में पाई पाई लगल है तो पाई का मान नहीं रखना है। पाई को क्या करना है, छोड़ देना है ऐसे ही। और इसका मान रखो 5, 5 का स्क्वायर। अब पाई 5 का वर्ग करते 25 बराबर में हो गया 25 पाई। कितना हो गया 25 पाई। कहीं बोला रहेगा तो इसका मान रख के गुना कर लेना अपना। कहीं भी कहीं पाई नहीं आंसर, ऑप्शन में क्या बार जो है ना पहिए छोड़ देता है, ऐसे ही छोड़ देना हो जाएगा। तो ये हो गया 24। 25 नंबर दिया है, देखिए 25 नंबर कहता है साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा निकालिए। हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो फॉर्मूला था पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला हो गया साइन थीटा P/S। तो ये P हो गया, ये H हो गया। तो तुमको B निकालना होगा पहले। क्या निकालना होगा? बी निकालने के लिए ट्रिक प्रॉब्लम तुम लोग को बाद में ट्रिक को बता देंगे, शॉर्ट में जल्दी निकल जाएगा। बी निकालने के लिए क्या करना, सबसे बड़का भुजा H है ना, तो क्या करना बी निकालने के लिए 5 का स्क्वायर माइनस रूट चढ़ा देना और माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर हटा दिए तो ऐसे होगा ना। फॉर्मूला से लिख देते बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसे होगा। तो बी बराबर एच तो स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ गया और एच का मान कहते हैं 5 का स्क्वायर और पी का मान 4 तो 4 का स्क्वायर बराबर 5 का 25 हो गया, 4 का कितना हो गया 16। 25 में से 16 गया तो कहते 9 और 9 का वर्गमूल 3। तो बी ढाई से निकाल लिया, टाइम लगता है, इससे भी शॉर्ट सिखाएंगे। अभी इतना शॉर्ट समझ में आ रहा है ना, इधर अभी हो गया। अब cos थीटा बराबर क्या होता है b/h बराबर 3/h का मान 5 कर देंगे, आंसर हो गया। टाइम लगा धरल से बन जाएगा। ये 25 हो गया। 26 इतना तो tan थीटा का मान कहता है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो tan थीटा बराबर सीधे tan थीटा बराबर फॉर्मूला लिख दो, फिर से बताते हैं। एक त्रिभुज है, इस शायद मिसप्रिंट है सवाल, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं। कोण दिया है B दिया है 90 डिग्री और सीधा का सीधा पूछ रहा है tan थीटा, तो इसमें कुछ होगा नहीं। उसी में से सेट करके इसमें दिया था, इसमें कुछ होगा नहीं। सीधा इसको लिख दो, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, P/B होता है, बस ये हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगी सीधा फॉर्मूला। अगला बात है ये था कितने नंबर 26 नंबर। 27 नंबर का सवाल है, 27 नंबर का सवाल है sin 69 बटा हो जाएगा, छोड़ देते sin 69 बटा कहते हैं cos 27 देते हैं 37 cos 21। एक सेट कर लेना, खैर बताइए देते हैं दोनों में से किसी दो को चेंज करो। sin 90 माइनस 21 एक में से चोरी कर लेंगे और cos 21 बराबर cos 21 बटा cos 21 कर दिए। तो ये आंसर जब ये बट्टा में रहता है इसका ट्रिक है, सीधा आंसर एक में मार के आगे बढ़ जाना, रुकना ही नहीं है। जब ये बट्टा में से रहे तो ऑप्शन क्या लगाना है, एक ऑब्जेक्टिव में, टाइम नहीं देना। ये हो गया 27 नंबर। 28 नंबर समझ लो, तुम्हारे परीक्षा में आया था 28 नंबर। cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री करते 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 कहाँ तक दिया है cos 90 तक। हम क्या बोले थे cos 90 तक रहेगा तो उसका आंसर होगा 1, अब cos 90 से आगा हो गया तो उसका आंसर 0। तभी ट्रिक पर समझ लो, जब तक cos 90 तक रहेगा तो उसका आंसर क्या देगा 1, बनाने का है नहीं, ट्रिक पर मारना सीधे आगे फेंक देना। तो यहाँ पर हो गया 28 भी हो गया। अब 29 नंबर, थोड़ा 29 को बनाना पड़ेगा। 29 हाँ हो जाएगा, छोड़ देते हैं, मान वाला छोड़ मान, चलो पूछो। 30 नंबर हो ही जाएगा, भुज पूछ रहा है। अब ये बताया तुमने 30 नंबर में बिंदु इसका जवाब तुम लोग दो तो -5 और 8 का भुज है। भुज है क्या है भुज, भुज बराबर क्या हो जाएगा, पहलू का होता है भुज -5 और कोटि हो गया ये भुजा कोटि बताए थे ना,
भुज हो गया, ये याद रखना भुजा, न नीच का इससे वाला भुजा हो गया, कोठी वाला हो गया वाई वाला। तो यहाँ 30 तक आ गया। और 31 में बोल रहा है अर्धवृत्त त्रिज्या का अर्धवृत्त का परिमाप, समझ गया ना। तो 31 बताइए देते हैं क्या है, आर का मान कितने दे रखा है 7 सेम। कहता है कि 7 सेम त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के परिमाप होगा। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला बता दिए, याद है, बताओ अर्धवृत्त का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला में देखो ना लिखल है, यही तो फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो बउआ तब सक्सेस नहीं है ना। यहाँ दिख रहा है उसी बीच में तो बता दिए थे तुमको ना। अर्धवृत्त क्या था, ये फॉर्मूला था सर, पाइप ऐसे नहीं था सर, ऐसे था R+2 ऐसे कर देखा क्या। देखो देखो ढूंढो फॉर्मूला, अर्धवृत्त का फॉर्मूला दिखाए थे जहाँ त्रिज्यखंड वगैरह पढ़ रहा था वहीं पर। R इंटू और थोड़ा सा मिस्टेक है, R/π+2 ये फॉर्मूला है, याद रखना, पूछा गया परीक्षा में। R/π+2, R का मान कितना हो गया 7, पाई के मान 22/7 और 2, यहाँ पर 7 और ये हो गया एक दे दो, तो यहाँ पर हो गया 7 एलसीएम में, तो हो गया 7 प्लस 22 प्लस 14 और 7 गुने इतना जोड़ दो तो 4 2 6 और 2 1 3 36/7, 7 से 7 कट गया, बराबर आंसर 36। ये कई बार पूछा एग्जाम में अर्धवृत्त वाला, यह अर्धवृत्त का फॉर्मूला एकदम लिख लो। ये अर्धवृत्त का अभी भी कोई नहीं लिखा है तो अर्धवृत्त के परिमाप लिख लो, अर्धवृत्त की परिमाप, यह परिमाप का फॉर्मूला बराबर अर्धवृत्त के परिमाप का है, उतार लो। यहीं तक आज का सेशन।